लेकिन नितिन जी, लुकिंग फॉरवर्ड एंड गोइंग फॉरवर्ड, आगे का तो हमें सोचना होगा जिससे कि आने वाले सालों में अब बाकी अभ्यर्थियों के लिए ये परेशानी फिर से नहीं आए। तो क्या ऑनलाइन सोल्यूशन ही बेस्ट है? पहला सवाल तो यही। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन सॉल्यूशन बहुत बेस्ट है। जेई मेंस में हम ये करते भी हैं और वो वेरीफाइड है कि वहां पे लीकेज नहीं होता। करीब 18 से 20 बार परीक्षा जो है कराई जाती है जेई मेन की मल्टीपल स्लॉट्स में। करीब 1,20,000 विद्यार्थी उसमें बैठते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। नीट में जब ओएमआर बेस्ड होता है तो 2 लाख लोगों से, वॉलंटियर से, वेंडर्स से पेपर पास होता है, तो लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीनाक्षी मैम, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आपका मंच है, उसके माध्यम से, कि अगले साल ऑनलाइन होगी, जाहिर सी बात है, पर इस साल जब 21 जून को परीक्षा होने वाली है, सभी के मन में डर है, शिक्षाविद के रूप में, बच्चों के रूप में, कि कहीं वापस ये अप्रिय घटना फिर से ना घटे, क्योंकि इसके बाद हमारी मनस्थिति ऐसी नहीं रहेगी हमारे बच्चों की कि हम इसे तीसरी बार एग्जाम दे सकें। तो इस बार वाकई कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए किसी ने हमारे कमेंट बॉक्स में ही 2-3 बार बात लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कहना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है, वेस्ट बंगाल में भी हमने ये करा इलेक्शन की विश्वसनीयता बनाने के लिए कि हमने आर्मी को इन्वॉल्व करा। क्या ये जो आपदा है, ये आपदा ही है कि हमें इतने बड़े स्तर पर एग्जामिनेशन वापस कराना पड़ रहा है 23 लाख बच्चों में? क्या हम आर्मी को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस प्रक्रिया में, ताकि इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे? जहां पर भी प्रिंटिंग प्रेसेस है वहां पर डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री हो, जब भी वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पेपर्स टू द डिफरेंट सिटीज, तब मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट हो ट्रांसपोर्टेशन में। जब वहां से वो डिफरेंट सेंटर्स पे जा रहे हैं तब मिलिट्री इन्वॉल्व हो, सेंटर्स में मिलिट्री इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चों की मनस्थिति की बात है। 23 लाख बच्चों की मनस्थिति अगर खराब हो गई तो देश का भविष्य खराब हो सकता है। तो क्या आर्मी इसमें इन्वॉल्व करी जा सकती है, स्पेशली 21 जून के पेपर को लेकर? हाँ, मैं इस बात का जरूर पक्षधर हूं कि सरकार ने तुरंत निर्णय लिया, कैंसिल कर दिया, तुरंत डेट्स आ गई, बच्चों के पैसे वापस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी जाएगी। गेस्चर इस बात को लेकर अच्छा है, हालांकि अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए थी, पर अब आगे ना हो 21 जून को, उसके लिए मिलिट्री की मदद ली जा सकती है। और 2027 के एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन का हम बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, उसमें भी कोई साइबर क्राइम की दिक्कत ना हो, हालांकि चांसेस ऑफ लीकेज कम रहते हैं और वो प्रोसेस वेरीफाइड है जेई मेंस के द्वारा। जो बात आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक वैसे जैसे एग्जामिनेशन, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, ऐसे लीकेज को खत्म करने के लिए फिर सर्जरी ही करने की आवश्यकता है और फिर सीआरपीएफ उसमें काम करे। इससे बेहतर ये नहीं है कि क्या शिक्षा मंत्रालय या एनटीए या फिर सर्विसेज प्रोवाइडर वो इस तरीके का सिस्टम ही ना बनने दें। अब जो बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि ये सामाजिक समस्या बन गई है क्योंकि इसमें कोचिंग सेंटर्स की भी भूमिका है, अब वो बात उन्होंने नहीं की, लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि कोचिंग सेंटर्स की भी भूमिका है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कमाई करने की जो लालच में घूम रहे हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका है। कहाँ प्रिंटिंग प्रेस, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कितने बड़े बड़े लीकेजेस हैं, ये बात तो सच है ना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक को लेकर कुछ और बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, और अगर माना जाए कि गेस्ट पेपर के जरिए ये लीक हुआ, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मैकेनिज्म में सुधार की जरूरत है, ये बिल्कुल माना जा रहा है। कमांड चेन में खामियां हैं, ये बात भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। 120 टेलीग्राम चैनल्स का जाल है जो इस पूरे पेपर लीक प्रकरण को चैलेंजिंग बना देता है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसलिए कठोर डिसीजन लेना पड़ रहा है। बार अपील करना चाहता हूं, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफॉल्स आई थी, 24 की लूफॉल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। ये जो बात धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, मेरे मेहमानों से ये सवाल है कि चीन आखिर कैसे इतनी बड़ी परीक्षा करा पाता है लेकिन हम नहीं करा पाते।
चीन कैसे इतने बड़े लेवल पर परीक्षा करा पाता है ब्रिजेश महेश्वरी जी, जहां पर उनकी सिक्योरिटी से लेकर उनकी जेलों से लेकर उनके सिस्टम से लेकर सब इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन एक रत्ती भर भी लीकेज नहीं होती और इससे ज्यादा बड़ी संख्या में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, अभ्यर्थी बैठते हैं परीक्षा में। देखिए मीनाक्षी जी, शिक्षा हो, सुरक्षा हो या चिकित्सा हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और यहाँ तो जो शिक्षा के बाद बनने वाले डॉक्टर्स हैं, उनका भी आगे का वास्तव में डॉक्टर के गुण है कि नहीं, उनकी टेस्टिंग के हिसाब से उनको ढंग से ही हमें एंट्रेंस के हिसाब से लेना चाहिए। गलत लोगों का फिल्ट्रेशन हो गया, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, अभी जो आपने बोला कुछ लोग कोचिंग की जो बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने इसको बिजनेस मान रखा है, इसलिए उतर गए कोचिंग के अंदर, क्योंकि आगे इनको मालूम है मेडिकल कॉलेज के हिसाब से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से पेरेंट्स पैसे के लिए तैयार रहते हैं, कुछ कोचिंग वाले रिजल्ट को खरीदते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें कोचिंग की भी ऑडिट करनी चाहिए। कई कोचिंग अपने रिजल्ट को डिक्लेयर गलत कर देते हैं, बच्चों को एक तरह से यूं कह दो, बोलते हैं कि रिजल्ट दिखा दिया, लेकिन बाद में उनकी टेस्टिंग होती तब तक तो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हमको एक बहुत बड़ा यहाँ पे कार्य करना होगा। जो कोचिंग की बारी बार बताती है, उसमें जो कोचिंग वास्तव में इसको सर्विस मान के चल रहे हैं, जैसे मैं अपने एलन की बात कर रहा हूँ, मैं 38 साल हो गए हैं, हमको मालूम है कई लोग बाद में से एंटर करे, इसको बिजनेस मान के एंटर कर गए, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। कईयों को कोचिंग के लिए भी चेक करना चाहिए। और बीच में फोन आ गया था, मेरा सुझाव है इसके अंदर, देखिए जो हो गया हो गया, लेकिन हमको फोकस करना चाहिए कहाँ कहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। कि सिस्टम ही नहीं, एनटीए अपने आप सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी डेवलप करी थी, एक एग्जाम एक एजेंसी, सिंगल प्लेटफॉर्म, लेकिन उसने अपनी कोशिश करी। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह की चीजें, गतिविधि जो बनती रहती है लोगों के हिसाब से, जो और तरह से वायरस एंट्री करने के लिए गलत तरह से पैसे के माध्यम से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अभी जब तक ये ऑनलाइन मोड की जगह अभी तक इस पे चल रहा था पेपर लाइन मोड पर, तब तक पेपर कहाँ फ्रेम हो रहा है, पेपर कहाँ प्रिंट हो रहा है। ये सारी चुनौतियां मैं बीते 3 दिन से, जब से ये लीक की खबर सामने आई है, मैं दर्शकों के सामने रख रही हूँ।